नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी का जो भौतिक शरीर, जो भौतिक आवरण हम सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ है और महाराज जी ने जिसके द्वारा जीव आत्माओं को अपना भक्त बनाया है, क्या कभी आपने सोचा है कि महाराज जी का क्या वो वास्तविक स्वरूप है? आज इसी प्रश्न का उत्तर महाराज जी की ही एक घटना को लेकर हम व्याख्या करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपके लिए बहुत ही खास जानकारी इस वीडियो के अंदर जरूर है। बाबा नीम करोली महाराज जी वास्तव में हनुमान जी की अद्वैत भक्ति करने वाले स्वयं ईश्वरीय तत्व हैं और स्वयं ईश्वर ही वो तत्व होते हैं जिसका प्रारंभिक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप दोनों होते हैं, लेकिन अंतिम स्वरूप नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो स्वयं ही अनंत हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं। जब किसी का कोई अंत ही नहीं होता तो उसका अंतिम स्वरूप कैसे हो सकता है? इसी कारण से ईश्वर भाव के सिर्फ दो ही स्वरूप होते हैं, प्रारंभिक स्वरूप और वास्तविक स्वरूप। प्रारंभिक स्वरूप वह है जिसके आपको दर्शन हो सके प्रारंभिक अवस्था के अंदर, यानी कि जो मानवीय स्वरूप है, मानवीय जो जीवन है, यह जो भौतिक अवस्था है, यह आपकी जीव आत्मा के उद्गम होने की मात्र एक प्रारंभिक अवस्था है। यह इसे यूँ समझ लीजिए कि एक मनुष्य के परिपक्व होने से पहले उसे एक स्कूल में डाला जाता है, विद्यालय में डाला जाता है, तो पूरा बचपन वह विद्यालय में निकालता है, जिसके बाद वो अपने जीवन को जीने योग्य हो पाता है। ठीक वही स्थिति मनुष्य के जीवन को लेकर भी है। ये जो जीवन आपको बार बार मिलता है, ये बार बार आपको एक नई नई स्कूल के अंदर, नए नए विद्यालय में एडमिशन दिया जाता है, जहाँ पर आप अपनी आत्मा के लिए ज्ञान, मार्ग और ईश्वरीय भाव को विकसित कर सकें। और जो सबसे बड़ी और प्रमुख बात होती है वह होती है कि ईश्वर ने कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं छिपाया। जो जीव आत्मा ईश्वर के वास्तविक स्वरूप तक पहुंच पाती है, ईश्वर के ही प्रारंभिक स्वरूप को जीते हुए, उसे ईश्वर स्वयं अपने वास्तविक दर्शन जरूर देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो महाराज जी, बाबा नीम करोली महाराज जी का भी वास्तविक स्वरूप जो है उसके दर्शन महाराज जी एक भक्त को जरूर दे सकते हैं। यह भी पूर्ण रूप से सत्य है। लेकिन जो भौतिक स्वरूप आप महाराज जी का देखते हैं, जो मानवीय स्वरूप आप देखते हैं, यह उनका प्रारंभिक स्वरूप है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो यहाँ पर अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था के अंदर भक्ति की यात्रा पर है और मिलने वाले बार बार के सारे जन्मों के अंदर आपको महाराज जी जरूर मिलते हैं। महाराज जी हर बार जिस तरह से आप अपना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करते हैं परंतु पुराने शरीर को भूल जाते हैं, ठीक इसी तरह से हर नए जन्म के अंदर महाराज जी आपको एक और नए मानवीय स्वरूप के अंदर मिलते हैं, जो उनका फिर से वही प्रारंभिक स्वरूप होता है। हर बार जब महाराज जी आपको मिलते हैं तो आप ये याद नहीं रख पाते कि पिछले जन्म में आप कौन थे और आपके किस स्वरूप में महाराज जी ही गुरु हुआ करते थे, आपके ईश्वरीय गुरु थे। अब बात करते हैं महाराज जी के ही वास्तविक स्वरूप की। महाराज जी का जो वास्तविक स्वरूप है दोस्तों, उसे देखा तो जा सकता है, उसका साक्षात्कार तो किया जा सकता है, उसे प्राप्त तो किया जा सकता है, यहाँ तक कि उसके अंदर स्वयं का विलय भी किया जा सकता है। लेकिन वह जो दिव्य अवस्था होती है जहाँ पर महाराज जी अपने स्वयं का वास्तविक स्वरूप आपको दिखा दें, उस अवस्था का उच्च स्तर इतना ज़्यादा होता है कि उस समय आप इस भौतिक शरीर के अंदर नहीं रह सकते। भौतिक शरीर जो है वो एकमात्र आपके लिए बाधा की तरह होता है। जब तक मानव शरीर है तब तक आप उस बाधा के साथ में हैं, जिस बाधा के द्वारा आप बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रारंभिक स्वरूप को तो देख सकते हैं, प्रारंभिक स्वरूप की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उनके साथ में लीलाओं का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन महाराज जी के वास्तविक दिव्य स्वरूप के दर्शन इस भौतिक अवस्था के अंदर मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह हमारे लिए सहन करने योग्य ही नहीं है। और इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वह है जीव आत्मा का स्तर। हमारा जो स्तर है वो बहुत ही न्यूनतम स्तर है, महाराज जी का जो स्तर है वो असीमित स्तर है। तब असीमित स्तर के सामने न्यूनतम स्तर का सामना हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आंतरिक भाव में एक जीव आत्मा ये ठान ले कि मैं मेरे न्यूनतम स्तर को अब त्यागने वाला हूँ, सदा के लिए त्यागने वाला हूँ, मुझे मेरे स्तर, मेरे अस्तित्व से कोई वास्ता नहीं, तो उस समय वह महाराज जी के वास्तविक स्वरूप के दर्शन अवश्य कर पाता है। इसीलिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जो बार बार ये प्रार्थना करते हैं कि हमें महाराज जी अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करा दें, लेकिन उनकी इस प्रार्थना के अंदर अभी फ़िलहाल तो प्रारंभिक अवस्था होने के कारण कहीं ना कहीं इसी भौतिक जगत के प्रति, इसी सांसारिक जगत के प्रति एक मोह छिपा होता है। वो चाहते हैं कि यहाँ रहते महाराज जी के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो जाएं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि महाराज जी का जो वास्तविक दिव्य स्वरूप है उसको साक्षात्कार करने के लिए आपको इस भौतिक आवरण को, इस भौतिक मोह को सदा के लिए त्यागना पड़ेगा, इसके अस्तित्व का सदा के लिए अंत करना होगा।
आज आपको बाबा नीम करोली महाराज जी की एक ऐसी अनूठी घटना सुनाते हैं, जहां पर जब भक्त को महाराज जी के सच में वास्तविक स्वरूप के दर्शन हुए, तो उस समय आप भी जानेंगे कि बाबा की दिव्य लीला में क्या घटा। यह घटना है दोस्तों महाराज जी की महासमाधि के ठीक 1 वर्ष बाद की और वृंदावन धाम की। श्रीमती इंदिरा, जो कि महाराज जी की ही बहुत ही अनन्य भक्त रही हैं, वह अपनी स्वयं की माता की पुण्यतिथि के दिन वृंदावन आश्रम में बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आई हुई थी। वह प्रातःकाल से लेकर शाम तक वृंदावन धाम में रुकी और उस दिन वृंदावन धाम के अंदर जो अन्य भक्त उपस्थित थे, या यूँ कहिए कि कुछ नए भक्त दर्शन हेतु आ रहे थे, उनकी जब श्रीमती इंदिरा जी से भेंट हुई, तब श्रीमती इंदिरा जी ने वहाँ पर उपस्थित अन्य भक्तों से महाराज जी के शरीर रहते हुए उनकी दिव्य अलौकिक लीलाओं का वर्णन किया। श्रीमती इंदिरा जी ने सभी को बाबा की बहुत सारी घटनाएं सुनाई और वहाँ उपस्थित भक्तों के अंदर भी बाबा की लीलाओं को सुनने का रस कुछ ऐसा जमा कि सभी मंत्रमुग्ध होकर श्रीमती इंदिरा जी से महाराज जी की घटनाओं का वर्णन सुनने लगे। पूरा दिन वृंदावन धाम के अंदर बाबा की ही लीलाओं की चर्चाओं में बीता। इसके बाद भक्तों में तो कौतूहल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने रात को सोना ही नहीं गवारा किया। उन लोगों के मन में बार बार ये उल्लास भरा था कि अगले दिन फिर से श्रीमती इंदिरा जी से हमें बहुत सारी महाराज जी की सजीव घटनाओं का वर्णन सुनने को मिलेगा। और यही हाल में वृंदावन की वो रात बीती। अगले दिन प्रातःकाल बातचीत के सिलसिले में शुरुआत में ही श्रीमती इंदिरा जी ने सभी से एक प्रश्न किया कि महाराज जी के विशाल रूप के दर्शन के बाद क्या कोई जीवित रह सकता है। उनके इस प्रश्न पर वहां उपस्थित भक्तों में शांति छा गई। किसी के पास में कोई जवाब नहीं था कि जवाब दें भी तो किस स्तर का। बाद में अन्य भक्तों ने यह बात साझा करी कि श्रीमती इंदिरा पूरे दिन सभी भक्तों से जो भी कोई होता उससे वार्तालाप में ये प्रश्न जरूर पूछती कि क्या महाराज जी के विशाल स्वरूप के दर्शन करने के बाद कोई भी मनुष्य जीवित रह सकता है, यानी कि जो बाबा का वास्तविक स्वरूप है, क्या हम उसके दर्शन इसी भौतिक शरीर में रहते हुए कर सकने में सक्षम हैं। उनका यह प्रश्न पूरे दिन चलता रहा। लोगों को समझ में नहीं आया कि कल जो श्रीमती इंदिरा जी बाबा का गुणगान कर रही थी, आज वह ऐसा अनूठा प्रश्न क्यों सबसे कर रही हैं। प्रातःकाल से शुरू हुआ ये सिलसिला पूरा दिन निकल गया, शाम आ गई। हर वक्त से श्रीमती इंदिरा जी का बस यही एक प्रश्न, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं महाराज ही दे सकते हैं, वो भी अपनी ही किसी लीला के माध्यम से। खैर शाम के समय महाराज जी के आरती का समय आया। तब श्रीमती इंदिरा जी अन्य महिला भक्तों के साथ में बाबा के उस कमरे में बैठी जहाँ पर महाराज जी का तखत है। और वहाँ पर जो ही उन्होंने महाराज जी के तखत की ओर देखा, एकाएक ही वो महाराज जी के तखत की ओर उन्मुक्त होकर साष्टांग दंडवत करने लगी। एक महिला जब साष्टांग दंडवत कर रही थी तो ये अन्य भक्तों को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने इसकी आशा नहीं करी थी। लेकिन दोस्तों उस समय वास्तविकता तो यह थी कि श्रीमती इंदिरा जी अपने जीव भाव में थी, अपनी आत्मा के भाव में थी। वह मानवीय शरीर से ऊपर उठ चुकी थी जब महाराज जी के उन्हें दर्शन होने लगे थे। एकाएक उन्होंने बाहें खोलकर महाराज जी के तखत की ओर अपना एक हाथ उठाकर जोर से पुकारा, बाबा। और इसी पुकार के साथ में श्रीमती इंदिरा जी के प्राण निकल गए। उस समय उनकी मुद्रा एक बहुत ही अलौकिक भाव में थी। एक हाथ महाराज जी के तखत की ओर उठा हुआ, दृष्टि और मुख ऊपर की ओर मुखाबिर, और दूसरा हाथ उनका माला फेरने की मुद्रा में। यानी कि एक योगिनी, एक तपस्विनी आत्मा महाराज जी के अंदर विलय हो गई जब बाबा ने अपने वास्तविक स्वरूप के उन्हें दर्शन कराए। और उस समय भौतिक शरीर को त्यागना ही एक परम शर्त होती है इस प्रकृति की, जब आप ईश्वर के उस वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करने के लिए सक्षम हो सकें। क्योंकि उनका जो वह वास्तविक स्वरूप है वह स्वयं के अंदर परम अनंत है, परम अलौकिक है और परम ही दिव्य भी है। ऐसे परम रसमय स्वरूप के दर्शन करने के लिए जीव आत्मा को ये छोटा सा स्वरूप जो मनुष्य स्वरूप होता है, जिसके अंदर न जाने कितनी इंद्रियां छुपी होती हैं, न जाने कितने भाव छिपे होते हैं, न जाने कितने यहाँ पर बनाए रिश्ते और विचार भी छिपे होते हैं, उसी छोटे से अस्तित्व को, उसी छोटे से मानवीय अस्तित्व को पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से त्यागना होता है। इसके बाद ही आप महाराज जी के संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं, उनके वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। इस घटना से मुख्य अभिप्राय यह भी निकल कर आता है कि बाबा कभी भी अपने किसी भी भक्त को अपना वास्तविक स्वरूप के दर्शन देने से नहीं रोकते। यानी कि महाराज जी ने हर एक जीव आत्मा को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ा है कि अगर तुम अपनी भक्ति की प्रारंभिक अवस्था को पार करते हुए मुझ तक पहुंच सकते हो, तो फिर मैं तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करा सकता हूँ। ठीक वही भाव दोस्तों जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अनंत स्वरूप के दर्शन कराए थे, उस समय भी श्री कृष्ण का यही कहना था कि हे पार्थ, हे अर्जुन,
आज तुम्हारी जीव आत्मा उस लायक हो गई है, उतना सक्षम हो गई है कि तुम मेरे अनंत स्वरूप के दर्शन को सहन कर सको। इसीलिए मैं तुम्हें अपने अनंत दर्शन कराता हूँ। यही भाव महाराज जी यहाँ पर ईश्वरीय तत्व के रूप में अपने भक्तों को उजागर करते हैं। इसीलिए आप लोग भी अपने मन के अंदर जिस भाव को महाराज जी के दर्शन का रखते हैं, उसके अंदर इस बात की भी सत्यता रखिए कि बाबा के जिस भाव की चाह है वह तो यही भाव है जो सामने महाराज जी का मानवीय स्वरूप है। वास्तविक स्वरूप के दर्शन आप इन आँखों से, इस शरीर से नहीं कर सकते, महाराज जी के भी नहीं और ईश्वर के भी नहीं, या यूँ कहिए कि दोनों के ही नहीं। इसका एक बहुत ही गूढ़ रहस्य ये भी है कि हम जिस भी वस्तु, जिस भी स्थान, जिस भी मनुष्य या जिस शक्ति को अपनी खुली आंखों से देखते हैं, उसे हम अपनी दृष्टि में कैद कर लेते हैं। और ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है, बाबा नीम करोली महाराज जी का जो वास्तविक संपूर्ण स्वरूप है, वह तो अनंत है। और अनंत को अपनी इस भौतिक दृष्टि में कैद करना ये मनुष्य के लिए कभी संभव नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा नहीं है। हमें बनाया है भक्ति के बीच की अवस्था, जिसे एक तरह से स्कूल की अवस्था कह सकते हैं। उसे पार करने के लिए उस समय हमारी दृष्टि में जो समा सके, वह तो बाबा नीम करोली महाराज जी का यही मानवीय स्वरूप है। इसी स्वरूप को ध्याइए, इसी को मानिए और इसी सर्वे सर्वा के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित रहिए। आशा करते हैं कि बाबा का दिव्य विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों अपने सभी चित परिचित लोगों में शेयर किया कीजिए, साझा किया कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी महाराज जी का कथा प्रसाद पहुंच सके। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहां भी फॉलो कर लीजिए, साथ जुड़ जाइए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।